हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी हैव टू डिस्कस इन द फिजिकल्स वर्ड। टुडे वी हैव डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो जरूर देखना क्लास को, डर खत्म हो जाएगा और फिजिक्स पसंद आ जाएगा। जिससे डर लगता है वही पसंद आने लगेगी अगर पढ़ते हैं फिजिक्स पीके सर से। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे किस अंदाज में जो कि फिजिक्स को पढ़ना है। अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं क्लास 3rd होगा। 2 लेक्चर आपको ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे हमारे साइंस विद पीके सर में जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। दोनों लाइव क्लासेस थी और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वह जो कि रिकॉर्डेड है, ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा, इसलिए आपको जो कि सेक्शन थोड़ा चेंज हो सकता है। चलिए तो बेहतरीन अंदाज में हम लोग देख रहे हैं तो जो कि पार्ट 3rd में क्लास जो था आज टोटल जो कि इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये बेसिक है। अगर आप लोग को पता होगा कि सर ये चैप्टर तो हमारे बुक में है ही नहीं, तो सही में ये चैप्टर में नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो रिसेंटली जो बुक पब्लिश की गई है गवर्नमेंट के थ्रू एनसीईआरटी बुक, उसमें ये आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और हम अगर फिजिक्स को अच्छे से समझ भी लेते हैं तो मेरा क्या क्या जो कि स्कोप होगा, टेक्नोलॉजिकल किस फील्ड में जाएंगे, ये सारे जो चीज़ हम लोग जुड़ेंगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, लेक्चर को समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग। टुडे वी हैव टू डिस्कस द लिंक बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए हम फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं कि अगर इसका क्या लिंक है। फिजिक्स जो हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, तो उसमें फिजिक्स में क्या उसका हेल्प है, फिजिक्स उसमें क्या मदद करेगा। तो मदद क्या करेगा, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग स्टीम इंजन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जितने भी इंजन बना लगभग में अभी मॉडर्न टाइम में जो भी इंजन्स देखते हैं, पेट्रोल इंजन्स, गैस इंजन या आप इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली डिवाइसेस देखते हैं, लेकिन इनिशियली जो अगर देखा जाए तो स्टीम इंजन बना था। और स्टीम इंजन जो कि फिजिक्स के ही लॉ को फॉलो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग थर्मस यूज करते होइएगा, थर्मस जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे भी फिजिक्स आता है और वही बताता है कि कैसे उसको हम लोग लेयरिंग करें कि वह थर्मस रहेगा, हीट रेजिस्टिविटी कैसे यूज करेंगे। क्लियर है। तो जैसे मिल्टन का आप लोग खरीदते होइएगा, वहाँ पे फिजिक्स काम आता है। तो फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो स्टीम इंजन में हम लोग यूज करेंगे, कौन सा लॉ यूज होता है, फिजिक्स का ही लॉ है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये अभी के समय में मोस्ट जो कि देखिएगा एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट में आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसमें जो कि आपको कंट्रोलेड न्यूक्लियर फ्यूजन्स, ये सारे जो कि हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हैवी एनर्जी रिलीज होता है। अगर देखा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जिसमें यूरेनियम यूज किया जाता है, और उसमें जो कि एनर्जी का अगर देखा जाए, एनर्जी का निर्माण कहा जाए, उसमें एनर्जी जो बिल्डअप होती है वो इतना अधिक होता है, वो सारे को कंट्रोलिंग जो न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है। रेडियो एंड टीवी। रेडियो और टीवी सुनने में लग रहा है कि बहुत ओल्ड है, नहीं, उसी के कंसेप्ट का यूज करके हम लोग अभी के मोबाइल फोन या जो भी चीज़ें यूज करते हैं, टेलीग्राम या जो भी चीज़ें, तो इसमें हम लोग क्या फिजिक्स से कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, जनरेट प्रोपागेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जनरेट प्रोपागेशन एंड द डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा रेडियो या टेलीविजन, या अभी मॉडर्न टाइम में बहुत सारे डिवाइस जो होता है कंप्यूटर या टेलीविजन, ये सारे उस पर काम करते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे मस्ट जो कि अभी जान बन गया सभी बच्चों को,
और टीचर का भी क्या है, और जो भी चीज़ें यूज हो रहा है, जैसे हमारा भी क्लास है टोटली इसमें कंप्यूटर बेस्ड ही है। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। टेक्निकल जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। उसमें कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते डिजिटल लॉजिक। ये प्रिंसिपल जो कि डिजिटल लॉजिक जिसको नॉलेज रहता है वही कंप्यूटर को बेहतरीन ढंग से समझ सकता है। ये भी आपको डिजिटल लॉजिक कहाँ पढ़ना होता है, वो भी फिजिक्स का ही पार्ट होता है। यानी कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये सारे सेक्टर में जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस जा सकते हैं, रेडियो एंड टीवी जो भी इस टाइप के यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि जो भी न्यूक्लियर की चीज़ें बनती हैं, स्टीम जो भी इंजन्स बेस्ड जो कि वर्किंग होता है, वो सारे प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ डिवाइस की बात करते हैं। और बात करें तो अभी के समय में हम लोग लेजर लाइट यूज करते हैं। लेजर जो होता है वो भी हमारा फिजिक्स का ही क्योंकि पार्ट होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये सारे जो कि फिजिक्स में ही पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड ये भी आपको सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ना है आपको, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है। दिस इज द सुपर कंडक्टिविटी। और रॉकेट जो प्रोपल्सन होता है, रॉकेट प्रोपल्सन में भी हम लोग फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ को यूज करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि हमको फिजिक्स में ही पढ़ना है। यानी जितने भी डिवाइस का बात कर रहे हैं हम, उसमें सारे में फिजिक्स के ही रूल अप्लाई होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि फिजिक्स में कौन कौन रूल अप्लाई होता है किस डिवाइस में, और कौन से डिवाइस का रूल किस में अप्लाई होता है। तो रॉकेट साइंस है, उसमें भी जो कि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो जनरेटर पढ़िएगा उसमें भी प्रिंसिपल होता है फिजिक्स का, जिसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़िएगा तो वो आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होती है उसमें भी हम लोग फिजिक्स का ही यूज करते हैं। कन्वेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्जन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी उस प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम लोग, फिजिक्स का ही रूल से अप्लाई करेंगे। वो जो यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि यूज की जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं पता रहा होगा, आज हम बता दिए कि फिजिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर नॉलेज। फिजिक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर सर्वाइविंग अवर दिस इन्वायरमेंट। अभी का जो मॉडर्न टाइम है मेनली पूरा फिजिक्स पे ही डिपेंड करता है, और इसको आपको समझना होगा क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं अभी, क्योंकि हम लोग अभी टेक्निकल बेस्ड यूज करते हैं, जितने भी है टेक्नोलॉजिकल है। ठीक है, चलिए आते हैं बात करते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन इज द आल्सो द बर्नौली प्रिंसिपल फ्लूइड डायनामिक की जो सिस्टम्स हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसका प्रिंसिपल यूज होता है एरोप्लेन में। नेक्स्ट है पार्टिकल एक्सीलरेटर, इसमें भी फिजिक्स ही आता है। जितना चीज है देखिए, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, किस प्रकार से कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ये सारे प्रिंसिपल बेस्ड होती है ये मशीन। सोनार हो गया जो यूज किया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, सोनार जो कि रॉकेट में भी यूज किया जाता है, और एरोप्लेन या ये हेलीकॉप्टर में भी यूज किया जाता है, या समुद्री जो यान होता है उसमें भी सोनार रडार के रूप में बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज आल्सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो अभी जो यूज करते हैं वो सारे में जो कि फिजिक्स का ही रूल है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे। फोटोसेल जो यूज है टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देख रहे हैं, आपको लगभग चीज़ जो कि आप इन्वायरमेंट में मोस्ट यूजफुल जो चीज़ें हैं उसमें से सारे में लगभग फिजिक्स के ही रूल को फॉलो किया जाता है। तो इसलिए फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस में फिजिक्स के बिना जो कि आपका साइंस अधूरा रहता है। अब देखिए
ये तो हमारा जो कि यूज हो गया टेक्नोलॉजी का, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फिजिक्स का प्रिंसिपल कैसे यूज होता है, कौन कौन से प्रिंसिपल किस डिवाइस में किस टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है उसको पढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड जो है, फिजिकल वर्ल्ड में आपको जो मेन जो होता है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है, यानी फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है और भौतिक दुनिया कहा जाए, भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड में भी 4 प्रकार के महत्वपूर्ण फोर्सेस पाई जाती है। मेनली जो कि 4 प्रकार के ही फोर्स है, मेनली जो कि आपको 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 गायब कर दिए, ठीक है। 4 टाइप ऑफ फोर्सेज आपको मेनली देखने को मिलता है और यह फोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, electromagnetic force, a strong nuclear force and weak nuclear force. There are the 4 most important force present in our nature. नेचर का ये सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है, इसको ध्यान रखिएगा कि नेचर में कौन 4 महत्वपूर्ण फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन ये 4 जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचर फॉलो करता है इस रूल को, इसी 4 फोर्स को जो कि नेचर में जो कि फॉलो की जाती है। ये बेसिक अगर बेस कहा जाए सभी फोर्सेस का तो ये है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको देख लिए, चलिए आगे बात करते हैं। आगे का बात करें तो आगे आपको बात किया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, देखते 4 फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम पूरा जो कि कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कीजिए ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय बल, हिंदी में भी बोलते चलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कि बच्चे जो कि बिहार से ही रिलेट करता है। फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उस फोर्स का क्या काम होता है, तो याद रखिएगा फोर्स ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द 2 वीक बॉडी ड्यू टू द मासेज। अब देखिए कोई भी 2 बॉडी होता है और उसमें जो कि फोर्स अप्लाई होता है, ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे कहा जाए कि अर्थ जो है हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक तरह से अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ा पॉइंट है और हम लोग उसमें एक माइक्रो पॉइंट के बराबर है। आप समझ सकते हैं आपका जो बॉडी का वेट होगा पूरे अर्थ के वेट के कितना छोटा होगा। अगर सपोज डैट अगर आपका बॉडी अर्थ के इतना बड़ा होता और अर्थ हम लोग इतना छोटा होता तो अर्थ को ही हम लोग खींच लेते, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे उल्टा होता है। तो जो कि मास के आधार पे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। अगर सेम बॉडी रहता तो तब तो कोई किसी को नहीं खींचता। सिंपल से हमारे इन्वर्स में ऐसे प्रिंसिपल यूज होते हैं। अगर ज़्यादा पावर वाले आदमी हो तो उसके पास आपको जाना होता है, यानी वह आपको खींच रहा है। अगर कम पावर वाला आदमी ज़्यादा पावर वाला आदमी को खींच नहीं सकता है, सिंपल सा है। वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब देखिए इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, ये यूनिवर्सल फोर्स है, सभी पे अप्लाई होते हैं। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना कॉन्टैक्ट के भी यह फोर्स अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हम खींचेंगे तब आइएगा, ऐसा नहीं है। यह क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट के भी यह फोर्स अप्लाई होता है। अगर कोई यहाँ पे भी है तो भी ग्रेविटी लग ही रहा है, हम खड़े हाथ हिला रहे हैं तो भी ग्रेविटी हमारे बॉडी पे अप्लाई हो ही रही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को हाथ उठाने में फोर्स ताकत लगता है, लेकिन रोज ऐसे करते हमको इफेक्ट नहीं पड़ता है कि ग्रेविटी काम कर रहा है। ओबेज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर ऑफ द लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जितने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू ओबे करता है। मान लीजिए m1 है, ये m2 है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स जो हो जाता है m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा जो कि ग्रेविटेशनल जो कि फोर्स काम करता है, इसी को जी भी बोलते हैं। वीक फोर्स ऑल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल फोर्स, जितने भी फोर्स है उसमें लगभग में इसको वीक फोर्स माना जाता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्सेज ये होता है, ये लॉन्ग रेंज होता है, इसका रेंज बहुत बड़ा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना सूर्य जो कि अर्थ का जो कि फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, चांद पे भी होता है। यानी चांद को हमारा अर्थ क्या कर रहा है, पकड़ के रखे हुआ है, इसलिए घूम रहा है चारों तरफ से। इसी दिन बताएंगे कि अर्थ बाहर क्यों नहीं जा पाता है,
उसको खींच क्यों रहा है, यानी कि उसको एक राउंड क्यों घुमाता है, वो भी जो कि इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरविंग मीडियम, ये मीडियम पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि मीडियम आपके बीच में एयर है तो आप पे फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप कोई दीवार घेर दिए तो आप पे ग्रेविटी काम नहीं करता, ऐसा नहीं, ये मीडियम से फ्री है। ठीक है, ये मीडियम फ्री है, यानी कि अगर चांद पे भी रहता है तो भी वहाँ पे ग्रेविटी आपको फील होगा, लेकिन यहाँ से कम होगा। अब वहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स अगर चांद पे जाता है तो ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा जो कि ग्रेविटी किसका फील होगा, मून का होगा, इसीलिए मून खींच लेगा। लेकिन मून पे भी अर्थ का ग्रेविटी लगता है, इसीलिए उसको पकड़ के रखे हुआ, बांध के रखे हुआ है। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा कैसे ग्रेविटी काम कर रहा है। ठीक है, चलिए चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो कि हमारा जो कि फोर्स है, नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाउ टू वर्क द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, मान लीजिए सपोज दैट प्लस या माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये मेनली जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेनली काम करता है चार्ज पार्टिकल पे। मे बी रिपल्सिव ओवर अट्रैक्टिव, अगर यह चार्ज अगर अदर नेचर के हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। अगर वही सेम चार्ज होता तो वो उस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। ये बेसिक है चीज़ है। डिपेंड ऑन द इंटरविंग मीडियम, ये डिपेंड करता है इंटरविंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। लार्ज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बड़ा होता, लार्ज होता है, ज़्यादा बड़ा होता है चार्ज पार्टिकल ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन टू। एक्ट ओवर द लार्ज डिस्टेंस, ये इसको भी हम लोग चाहे तो लार्ज डिस्टेंस यानी लॉन्ग रेंजेस फोर्स इसको भी कह सकते हैं, लार्ज दूरी बहुत ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन